हमारा अगला प्रश्न है रामः बस यानेन ग्रामात् जयपुरम गच्छति। तो यहाँ पे विभक्ति और उसका कारण पूछा है। तो अगर हम बस यानेन इसमें देखते हैं तो यहाँ कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। किस कारण से? क्योंकि करण में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। तो करणे तृतीया, कर्तृकरणे सूत्र है हमारा कर्तृ, इसको डिलीट कर देना यहाँ से, कर्तृकरणयो तृतीया से तृतीया सूत्रेण तृतीया विभक्ति है। अब अगर हम ग्रामात् में देखते हैं तो यहाँ कौन सी विभक्ति आ गई हमारे पास? पंचमी विभक्ति। और क्यों? अलग होने के योग में, क्योंकि गांव से वो अलग हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? अपायार्थे। हमने पढ़ा था सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम यानी जो निश्चित कारक, उससे अपाय अलग होते हैं। तो यहाँ निश्चित कारक गांव है, उससे अलग हो रहा है। तो अलग होने के योग में अपाय अर्थ में ये है, ये अपाय अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है। अब आगे देखते हैं गोपालः ग्रामेण गच्छन् तृणं स्पृशति। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि वाक्य को संशोधित करना, ये गलत लिखा हुआ है। अब आपको पता है गोपाल गांव को जाता हुआ तृण को स्पर्श करता है। आपको जो पढ़ाया, जो आपके सिलेबस में, उसी से पूछा गया। आप दूसरी तरफ मत जाइए, आप वो देखिए। गोपाल ग्रामीण मतलब गांव को जाता है। वो कहाँ जाता है? गांव को। तो जो इच्छित हैं उसमें तो कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया। यहाँ तृतीया लिखी हुई है, हमें इसको इसमें द्वितीया करके लिखनी है। तो गोपालः क्या लिख देंगे हम? ग्रामम गच्छन् तृणं स्पृशति। बस इतना सा हमें लिखना है और हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राजा तु रक्षकः भवति रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत। हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब हम रक्षक, ये है पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन। तो किम शब्द आपको सीधा सा पता है क्या होता है पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन? कह, कौ के। तो कह एक वचन है, तो कह आप रिपीट करके लिख सकते हैं, राजा तु कह भवति। अब आगे का हमारा प्रश्न है कि सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्। इसमें भी हमें प्रश्न निर्माण करना है और शब्द हैं स्वरक्षायाम। अब स्वरक्षायाम जो शब्द हैं वो आपको पता है स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है। अब किम शब्द का सप्तमी एक वचन देखो स्त्रीलिंग में क्या होता है? कश्याम। तो यहाँ हम रिपीट करके लिख देंगे। आपको किम शब्द भी याद करने जरूरी हैं क्योंकि ये प्रश्न निर्माण में काम आते हैं। तो हम लिखेंगे सिंह वानराभ्याम कश्याम असमर्थ एव आसीत्। आगे का प्रश्न है हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत। आपको लिखाया ही हुआ है मैंने, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। अपन श्लोक पढ़ते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा भवेत न साबक सहस्रेण परितस्तीरवासिना। मतलब जो इसमें राजहंस का जो महत्व है वो बताते हुए कवि कहता है कि जो एक राजहंस होता है ना, उससे सरसों मतलब तालाब की जो शोभा होती, या शोभा भवेत जो शोभा होती है, सा वह शोभा तो परितः तीरवासीना तट के चारों ओर रहने वाले बक सहस्रेण हजारों बगुलों से भी नहीं होती है। इसलिए किसका महत्व अधिक बताया गया है? राजहंस का महत्व बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप अगर विशेष में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो परितः प्लस तीरवासिना। यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। अब आप एकेन राजहंसेन किसके द्वारा शोभा होती? एक राजहंस के द्वारा, जिसके द्वारा किसी के द्वारा कोई काम होता है तो वहाँ तृतीया विभक्ति आती है। तो एकेन राजहंसेन में भी तृतीया विभक्ति है। और क्या आप लिख दोगे? राजहंस के महत्व को बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं मंजूषात् पदानि चित्वा पूरयेत्। अब हमें इसका अन्वय लिखना है।
अब यहाँ श्लोक है, संपत्तोच विपत्तोच महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा। तो हम भर देंगे, यहाँ हमारा है, यहाँ कुछ शब्द छूटा हुआ है, जैसे महताम नहीं आया यहाँ कहीं, तो ये यही आएगा कि संपत्तोच विपत्तोच महताम एक रूपता भवति सविता उदये रक्त भवति तथा अस्तमये च रक्त भवति। तो इस तरीके से चारों शब्द भरने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत। 2 श्लोक आपको सभी टीचर्स आपको 7-8 श्लोक याद करने के लिए बोलते हैं, आप लिख ही सकते हैं। विचित्र साक्षी अथवा सौहार्दम प्रकृति है शोभा। तो ये भी आपको पाठों का सार लिखाया हुआ है, आपको इनमें से लिखना है। आगे का क्वेश्चन नंबर 12 हम आगे के एपिसोड में लेंगे।